खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। थोड़ी देर में बलिया पहुंचेंगे सीएम योगी। कोविड अस्पताल का करेंगे निरीक्षण। अफसरों और जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों से सीएम योगी ने की मुलाकात। सीएम ने कहा, अनाथ बच्चों का जिम्मा उठाएगी सरकार। अनाथ बच्चों के लिए बाल सेवा योजना लागू। गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के एमडी को भेजा नोटिस। 1 हफ्ते के अंदर बयान दर्ज कराने को कहा। ट्विटर समेत 9 लोगों के खिलाफ दर्ज है मुकदमा। देश में लगातार कम हो रहे कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में आए 62,375 नए केस। 1,590 लोगों की हुई मौत। गोंडा में कोविड एंटीजन किट हेराफेरी मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से 82 डिब्बा एंटीजन किट बरामद। पुलिस ने महामारी एक्ट के तहत दर्ज किया मुकदमा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। थोड़ी देर में बलिया पहुंचेंगे सीएम योगी। कोविड नॉन कोविड अस्पताल का सीएम निरीक्षण करेंगे। पीएम खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम का निरीक्षण करेंगे। निगरानी समिति के सदस्यों से संवाद करेंगे सीएम। शाम 4 बजे सीएम वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। पीएम खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम का निरीक्षण करेंगे। निगरानी समिति के सदस्यों से संवाद करेंगे सीएम। तो आज पूर्वांचल के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर बलिया के बाद वाराणसी दौरे पर जाएंगे सीएम। थोड़ी देर में वाराणसी बलिया पहुंच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां पर कोविड नॉन कोविड अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना का भी निरीक्षण सीएम करेंगे। इसके साथ ही कई जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे। कोरोना को लेकर जो तीसरी लहर है, वहां पर क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर की जा रही है, इसकी समीक्षा भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। और विकास कार्यों, कोविड नियंत्रण को लेकर सीएम बैठक करेंगे, जिसके बाद सीएम वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। वाराणसी में भी करीब शाम के 4 बजे वाराणसी के लिए सीएम रवाना होंगे। काशी में मुख्यमंत्री रुद्राक्ष पूजन करेंगे और निगरानी समिति के सदस्यों से संवाद करेंगे सीएम। तो जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे सीएम। विकास कार्यों, कोविड नियंत्रण को लेकर सीएम बैठक करेंगे। और काशी में मुख्यमंत्री देखेंगे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। तो निगरानी समिति के सदस्यों से संवाद करेंगे सीएम योगी और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। थोड़ी देर में बलिया पहुंच जाएंगे सीएम योगी। कोविड नॉन कोविड अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे। साथ ही पीएम खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम का निरीक्षण करेंगे। और पूर्वांचल के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कोविड नॉन कोविड अस्पतालों का सीएम निरीक्षण करेंगे। थोड़ी देर में बलिया पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। फिर जिला अस्पताल पहुंचेंगे सीएम बलिया के, जहां पर कोविड नॉन कोविड अस्पतालों का निरीक्षण सीएम द्वारा किया जाएगा। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संतोष ओझा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संतोष, क्योंकि बलिया के दौरे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी जाएंगे, वाराणसी में क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है, कब तक सीएम वाराणसी पहुंच जाएंगे और उसके बाद सीएम का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है संतोष? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल दौरे पर हैं और
जहां पर बलिया पहुंचेंगे थोड़ी देर में और उसके बाद वाराणसी के दौरे पर भी रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान कोविड नॉन कोविड अस्पतालों का सीएम निरीक्षण करेंगे और कोविड को लेकर क्या कुछ हालात है, क्या कुछ स्थिति है, थर्ड वेव को लेकर नियंत्रण में लाने को लेकर भी चर्चा करेंगे। जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उसके साथ मीडिया ब्रीफिंग भी करेंगे सीएम। करीब 4 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और वहां पर भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा सीएम द्वारा लिया जाएगा। तो पूर्वांचल दौरे पर है मुख्यमंत्री। कोविड नॉन कोविड अस्पतालों का सीएम निरीक्षण करेंगे। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। तो विकास कार्यों, कोविड नियंत्रण को लेकर सीएम बैठक करेंगे और शाम 4 बजे सीएम वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। बलिया दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। थोड़ी देर में बलिया पहुंच जाएंगे सीएम योगी। कोविड नॉन कोविड अस्पतालों का निरीक्षण सीएम योगी करेंगे। साथ ही पीएम खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम का निरीक्षण भी सीएम करेंगे। शाम के 4 बजे सीएम वाराणसी के लिए रवाना होंगे। तो पूर्वांचल दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं कई विकास कार्यों का भी जायजा सीएम द्वारा लिया जाएगा और कहीं ना कहीं वही ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संतोष ओझा वाराणसी से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए। संतोष, देखिए थोड़ी देर में बलिया पहुंच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और बलिया दौरे के बाद वाराणसी जाएंगे सीएम योगी। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले सीएम का वाराणसी में? देखिए श्रावणी, बनारस शुरू से संसदीय क्षेत्र रहा है प्रधानमंत्री का, लिहाजा लोगों की नज़रें या ये कहा जाए कि प्रदेश चाहे देश के मंत्रियों की नज़रें इनायत रहती हैं। 4 बजे का समय मुकर्रर है जब सीएम बनारस पहुंचेंगे और वहां से एयरपोर्ट से उतरने के बाद सबसे पहले वो जाएंगे सीएससी हाथी बाजार में, जिसका वो न केवल निरीक्षण करेंगे बल्कि उसको गोद लिए हुए उसका आकलन करेंगे कि आखिर ये तीसरी लहर के लिए कितना तैयार है। उसके बाद ये पहुंचेंगे सर्किट हाउस में निगरानी कमेटी के साथ साथ जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे जो शहर के विकास और तमाम योजनाओं पे जो कार्य चल रहे हैं उनका चर्चा करेंगे, उनकी समीक्षा बैठक करेंगे और वहां से निकलने के बाद सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन पहुंचेंगे। ये वो जगह है जहां पे जापान सरकार के सहयोग से एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम बनाया गया है जो अपने आप में जापान और भारत की मित्रता का प्रतीक होगा। यहाँ से निकलने के बाद ये काशी विश्वनाथ मंदिर पहुँचेंगे जहाँ पे पूजन दर्शन करेंगे और पूजन दर्शन करने के बाद यूजुअली इस चीज़ को ये आंकेंगे कि आखिर यहाँ के विकास कार्य कहाँ तक बढ़े हैं और क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं। इनके बाद ये वापस लखनऊ के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। बिल्कुल संतोष, क्योंकि कल से वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान का ट्रायल भी शुरू हो चुका है, तो क्या वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ इस महाअभियान में क्या कुछ कामकाज चल रहा है, किस तरह से चल रही है, प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, इसका जायजा लेंगे? देखिए निश्चित तौर पे जो समीक्षा बैठक सर्किट हाउस में होनी है उनके विषय कोरोना के थर्ड वेव्स जो टीकाकरण हो रहे हैं उनके प्रगति, यही नहीं और कितने केंद्रों पे, जैसे एक और भी खबर आ रही है कि कल से 300 केंद्रों पे एक साथ कराया जाएगा, जो अभी लगभग 160 केंद्रों पे होते हैं लगभग दुगने पे हो जाएगा। और इन सबों के साथ जो बनारस शहर में तमाम विकास योजनाएं चल रहे हैं या फिर रिंग रोड लगभग बन के तैयार है, ओवरब्रिज तैयार है आशापुर का, इनका भी फिजिकल जायजा ले सकते हैं। हालांकि इनके शेड्यूल में ये कार्यक्रम नहीं है। कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की जो नज़रें हैं वो विकास कार्य और कोरोना से लड़ने की खास ध्यान रखा जाएगा। और यही नहीं, जो बैठक होगी बैठक में भी अधिकारियों को शायद इस बात की निर्देश दी जाए कि जो तैयारियां हैं खास करके अस्पताल से जुड़ी हुई तैयारियां उनको न केवल मुकम्मल किया जाए बल्कि उन पर पूरी तरीके से ध्यान दिया जाए। बिल्कुल संतोष, अगर विकास कार्यों की बात कर रहे हैं तो विकास कार्यों को लेकर, क्योंकि ये हमने देखा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ किसी भी जिले में जाते हैं, दौरे में जाते हैं तो जिले वासियों को जो है वो कोई ना कोई सौगात जरूर देकर आते हैं। वाराणसी वासियों को आज कोई सौगात देंगे सीएम योगी? देखिए यदि बनारस की बात करें तो बनारस में 16 ऐसी परियोजनाएं हैं जो बन के तैयार हैं और इंतजार सिर्फ लोकार्पण करने का है। दूसरी ओर यदि बात करें तो ऐसी 43 ऐसी और योजनाएं हैं जो कि लगभग
काम चल रहा है या फिर 90% इनका काम पूरा हो गया है। लेकिन इन सबों के प्रधानमंत्री, जैसे हमने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो यहाँ जो घोषणाएं होती हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा होता है, चाहे वो वर्चुअली करें या फिर खुद व्यक्तिगत रूप से आके करें। तो समझा जा सकता है इस बात को कि उन जगहों का जाके मुख्यमंत्री न केवल जायजा लेते हैं बल्कि इस बात को भी मुकम्मल करते हैं कि जो निर्माण कार्य हैं, जो कमियां हैं उसमें कहीं भी नहीं रह गई हैं और तमाम तरीके से ये दुरुस्त है। और इसके बाद इसकी रिपोर्टिंग पीएमओ को किया जाता है, जिसकी अगली सूचना या ये कहा जाए कि लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री का समय मुकर्रर किया जाता है। बिल्कुल संतोष, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों से सीएम योगी ने मुलाकात की है। सीएम ने कहा अनाथ बच्चों का जिम्मा सरकार उठाएगी। अनाथ बच्चों के लिए बाल सेवा योजना लागू कर दी गई है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोग हर महीने निःशुल्क कर रहे हैं। गोरखपुर जनपद में 6 ऐसे बच्चे मिले हैं जिनका दोनों, यानी कुछ के बच्चों की ऐसी स्थिति थी, मैं आज उन परिवारों से मिला हूं, उनके लीगल गार्जियन के साथ आज मैंने उन बच्चों के साथ भेंट की है। 174 बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों को ने अपने परिवार के कमाओ अभिभावक को खोया है, माता या पिता को खोया है। केंद्र और राज्य सरकार ने उनके संरक्षण के लिए एक योजना लागू की है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत जिन बच्चों की माता पिता की दुखद मौत हुई है उन्हें 18 वर्ष की आयु तक आने तक 4,000 रुपये हर महीने राज्य सरकार की तरफ से उनको उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है कि जो बालिकाएं शादी ब्याह के योग होंगी उनके लिए भी राज्य सरकार 1,01,000 रुपये उन परिवारों को अलग से उपलब्ध करवाएगी, उस बालिका की शादी के लिए उपलब्ध करवाएगी। 100 वर्षों की ये सबसे भीषण महामारी है और इस महामारी के खिलाफ हम सबको सामूहिक रूप से इस लड़ाई को देश की लड़ाई मान करके लड़ना चाहिए। जागरूकता इसमें सबसे बड़ा हथियार हमारा है। बचाव, और अगर बीमारी आई गई तो उससे उपचार के में कोई संकोच न करना। योगी सरकार के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ आएंगे। राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर 30 वर्षों से राजनीति में, 4 साल पहले हमारे साथ आए और बीजेपी के समर्थन से उनके 4 विधायक बने और उन्हें मंत्री बनाया गया। ओम प्रकाश राजभर खुद आंकलन करेंगे कि किसके साथ रहकर वो अपने लिए और अपने समाज के लिए काम कर सकेंगे। बीजेपी से ही उनको ताकत मिली है और वो आगे भी बीजेपी के साथ जरूर आएंगे। ओम प्रकाश राजभर जी पिछले 30 वर्षों से राजनीति में हैं। 4 साल पहले हमारे साथ आए तो उनके साथ उनके 4 विधायक हुए, हमने उनको मंत्री भी बनाया। हम सर्व समाज का सम्मान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी विराट हिंदुत्व की भावना से काम करती है। आज भी उनका स्वागत है। जो भी भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान के साथ जुड़ना चाहेगा, एक समरस समाज के लिए मिलजुल कर काम करना चाहेगा, उन सभी का स्वागत है। सरकार और माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया साइट ट्विटर के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ट्विटर के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं, तो गाजियाबाद पुलिस ने भी एक बुजुर्ग की वायरल वीडियो के संबंध में ट्विटर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा ली है। ताज़ा घटनाक्रम में अब गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष महेश्वरी को नोटिस भेज दिया है। इस नोटिस को भेजते हुए गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के एमडी से कहा है कि वे 1 हफ्ते के अंदर लोनी पुलिस स्टेशन आकर बयान दर्ज करवाए। वहीं इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। चिकित्सा परामर्श और चिकित्सा क्षेत्र के लोगों के परामर्श से 6 प्रकार के एक कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स का हम लोगों ने प्रावधान किया, जिसमें बेसिक केयर सपोर्ट, इमरजेंसी केयर सपोर्ट, एडवांस केयर सपोर्ट, सैंपल कलेक्शन से केयर सपोर्ट,
होम केयर सपोर्ट, मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट, ये 6 प्रकार के पाठ्यक्रम में इसमें जो प्रशिक्षित होंगे, इनके आगे आने से और इसमें डॉक्टर्स और नर्सेस पर उनके काम का दबाव थोड़ा कम होगा, ये उनके सहयोगी बनेंगे, जिससे वो और मरीजों की बेहतर प्रकार से सेवा कर सकेंगे। इस दृष्टि से हम लोगों ने एक देशव्यापी प्रयत्न किया, इसमें सभी राज्यों से संवाद स्थापित किया, सभी इस विषय के विशेषज्ञों से संवाद स्थापित किया और डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटियों को भी इसमें बड़े प्रभावी तरीके से उनकी सहभागिता सुनिश्चित की, जिसके चलते आपको आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इतना इसका रिस्पांस हुआ कि लगभग 2.25 लाख युवा बिना किसी विशेष पहल के केवल एक विषय को नीचे पहुंचाने के क्रम में ही इससे जुड़ने को तत्पर हो गए। तो प्रथम चरण में हम लोगों ने 1 लाख को इसमें चिन्हित किया और उसमें आपको उस मंत्र का भी ध्यान रखा कि फ्रेश स्किलिंग के साथ साथ अप स्किलिंग। तो इसमें हम बड़ी संख्या में फ्रेश स्किलिंग कर रहे हैं और एक निश्चित संख्या में वो नौजवान जो इसी कौशल भारत मिशन के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के द्वितीय चरण में PMKY 2 के तहत प्रशिक्षित थे और विभिन्न अस्पतालों में लगे सेवा कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ लगभग 10,000 से अधिक उनको अप स्किलिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसकी रचना की है। इस रचना में हम सब लोगों ने 3 हफ्ते तक फ्रेश स्किलिंग वालों को और अप स्किलिंग को 1 हफ्ते तक इस परिप्रेक्ष्य में उनको ट्रेनिंग देंगे और 3 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद इनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए 3 माह की। इसी बीच औरैया से एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू कराते हैं। औरैया से युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से पिटाई की गई। आपसी रंजिश के कारण युवक की पिटाई की गई है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पुलिस पर जबरन तहरीर बदलवाने का भी आरोप है। आरोपियों का साथ देने का भी पुलिस पर आरोप है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे औरैया से फंफूद थाना क्षेत्र के मुडेना का मामला है, जहां पर युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक को बंधक बनाकर जमकर पीटा गया और आपसी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। पुलिस पर जबरन तहरीर बदलवाने का भी आरोप है, साथ ही आरोपी का साथ देने का भी आरोप पुलिस पर है। तो मामले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो औरैया से बड़ी जानकारी, युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया। आरोपी आपसी रंजिश का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस पर जबरन तहरीर बदलवाने का आरोप है और पुलिस पर आरोपियों का साथ देने का भी आरोप है। तो फफूद थाना क्षेत्र के मुडेना का मामला है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। औरैया से युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया। आपसी रंजिश का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी। वहीं प्रदेश के कई जिलों में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे लोगों के कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं, जिसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। लखनऊ में जहां एक तरफ इंद्रदेव प्रसन्न है और वहीं दूसरी तरफ हम इधर सड़कों की बात करें, लखनऊ के एक पेट्रोल पंप है। लोग एक लंबे समय से पिछले 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं अपनी ऑफिस जाने के लिए, अपने कार्यालय पे जाने के लिए, अस्पतालों पे जाने के लिए। लेकिन यदि लखनऊ की तस्वीर समझें तो लखनऊ में पिछले 2 घंटे से लगातार बारिश जारी है, जिसका नतीजा ये है कि बारिश के कारण लोग ऑफिस तो जा ही नहीं पा रहे हैं। साथ साथ लखनऊ में जो कच्चे मकान हैं या जो पुरानी बिल्डिंगें हैं, उनमें बिल्डिंगों के गिरने का खतरा बढ़ गया है, यानी कि जो घटनाएं हैं उसकी संभावनाएं देखी जा रही हैं। लेकिन बारिश से एक तरफ राहत जरूर है, लेकिन इस प्रकार की लगातार बारिश से ये जरूर है कि कहीं न कहीं लखनऊ वासियों को अलर्ट पे रहना होगा, क्योंकि इस प्रकार की बारिश से भारी नुकसान की संभावना होती है।
वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। लखनऊ में जहां एक तरफ तो लगातार प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। रुक रुक के बारिश के कारण लोगों के कामकाज भी काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। जैसे लोगों को अस्पताल जाने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लगातार दफ्तर जाने में भी लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं इसी बीच गाजियाबाद से एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। गाजियाबाद से ये बड़ी और अहम जानकारी, बुजुर्ग की पिटाई वीडियो का ये मामला है, जहां पर आज कोर्ट में पेश होंगे 4 आरोपी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे गाजियाबाद से। बुजुर्ग पिटाई मामले में 4 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। बड़ी जानकारी, जहां पर आज कोर्ट में पेश होंगे 4 आरोपी। वहीं मुख्य आरोपी की रिमांड की डिमांड करेगी पुलिस। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रवेश गुज्जर है मामले का मुख्य आरोपी, जिसकी रिमांड की डिमांड पुलिस करेगी आज कोर्ट में। 9 में से 2 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और 4 आरोपी आज कोर्ट में पेश होंगे। बड़ी जानकारी गाजियाबाद से, बुजुर्ग की पिटाई वीडियो का मामला है, जहां पर आज 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां पर मुख्य आरोपी की रिमांड की डिमांड पुलिस करेगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, 2 आरोपियों को जमानत मिल चुकी इस मामले में। प्रवेश गुज्जर है मुख्य आरोपी, जिसकी रिमांड का डिमांड आज पुलिस द्वारा की जाएगी। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतने ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।